कुछ दिनों से दो पहिया वाहनों का रजिस्ट्रेशन बंद है। यह सब इस कारण से है क्योंकि चंडीगढ़ में इलेक्ट्रिकल व्हीकल को प्रमोट किया जा रहा है और प्रशासन द्वारा ईवी पॉलिसी बनाई गई है, जिसके तहत अब इलेक्ट्रिकल व्हीकल को बढ़ावा देने की बात की जा रही है। लेकिन त्योहारों का सीजन है और जो लोग दो पहिया वाहन और इस कारोबार से जुड़े हैं, उन सबको बड़ी चोट पहुंची है। इसको लेकर राजनीति भी कम है और चंडीगढ़ नगर निगम में बीते दिन से इसको लेकर बहुत ही हंगामा देखने को मिला था। इस पर आज सुबह 11 बजे सेक्टर 9 स्थित सचिवालय में जमकर राजनीति हुई। सभी पार्टियों के पार्षदों द्वारा यहां पर प्रदर्शन किया जाना था। इसको लेकर मेयर ने बीते दिन घोषणा भी की थी, लेकिन इसमें खुद मेयर के साथ भाजपा के पार्षद नहीं पहुंचे। मेयर अनूप गुप्ता के साथ पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र पाल मल्होत्रा और पार्टी के उपाध्यक्ष देवेंद्र बबला ही पहुंचे थे, जो यह कहते हुए भी नजर आए कि इस पर जल्द ही रिलैक्सेशन मिलेगी। अभी गवर्नर साहब आउट ऑफ स्टेशन हैं और जैसे ही वह शहर पर आते हैं वैसे ही इस पर फैसला लिया जाएगा, और अगर फैसला नहीं होता तो वह खुद इस फैसले के खिलाफ आगे भी प्रदर्शन करेंगे। पार्टी के प्रेसिडेंट भी आ रहे हैं, पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट सारे सहमत हैं इसके अंदर। और एज मेयर भी मैं चंडीगढ़ प्रशासन को, चंडीगढ़ की जनता की तरफ से भी कहना चाहूँगी कि चंडीगढ़ की जनता पे ईवी पॉलिसी थोपी नहीं जा सकती। और पार्टी की तरफ से भी हमारा यही स्टैंड है कि हम ईवी पॉलिसी के खिलाफ हैं। आपको याद होगा जून के अंदर जब सबसे पहले ईवी पॉलिसी आई थी, तब भी हमने 31 PhD चैम्बर के अंदर इसका विरोध करा था। और उसके बाद कैपिंग उसके बाद बंद हुई थी, हमने इसको एक्सटेंड कराया जो अक्टूबर तक आई, फिर से कल एक्सटेंड कराया। और ये हमारा पूरा है कि हम इसको बंद नहीं होने देंगे। अगर ये बंद हुई तो पूरी की पूरी पार्टी साथ खड़ी है और पूरी की पूरी पार्टी धरने पे बैठेगी। या कभी कभार क्या होता है, आपको पता होगा कि ऑफिसर ड्रिवन रूल्स बनते हैं। ये किसी ऑफिसर के ये नहीं है कि ये MHA ने पास करके भेजा सेंटर से, ठीक है जी। यहाँ से ऑफिसर ने रूल बनाया, उसको लगा। लेकिन जब भी हम गवर्नर साहब के पास लेके गए, उन्होंने उसको रिलैक्सेशन को खोला, उन्होंने कल भी खोला। तो गवर्नर साहब इसका पूरा संज्ञान ले रहे हैं और मेरे को लगता है वो कैपिंग भी बड़ी जल्दी हटाएंगे। कार्रवाई करवाओगे है जी अफसरों के खिलाफ ਜਿਹੜੇ आपके फैसले दायरे में? कार्रवाई तो देखो जी, कार्रवाई तो आपको क्या पता हो रही है कि नहीं हो रही। कार्रवाई तो चल पड़ी है, कार्रवाई चल पड़ी है, लेकिन जिस दिन उसका नतीजा निकलेगा आपको पता ही है कि कार्रवाई हो चुकी है। जी। आज आपकी डिमांड क्या है वैसे? आज हमारी डिमांड अभी यही है कि कल रिलैक्सेशन मिल गई है और हम कल गवर्नर साहब के पास जाकर इसको पूरी कैपिंग को हटाएंगे। हम अश्योरेंस दे रहे हैं भी गवर्नर साहब आज आउट ऑफ स्टेशन है, कल आ जाएंगे, उनसे बात हो गई है। 2 दिन के अंदर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व की जाएगी। जितने भी यहाँ ईवी गाड़ियों वाले हैं और ऑटोज वाले हैं, उनको अश्योर करते हैं अगर ये गवर्नमेंट नहीं करेगी, एडमिनिस्ट्रेशन नहीं करेगी, तो सबसे पहले हम आगे होंगे, जो हमारे पीछे होंगे। जैसे भी ईवी पॉलिसी लगी थी जब से, उस दिन से हम आवाज़ उठा रहे हैं। और जब जब हमें लगा कि रजिस्ट्रेशन बंद होने वाली है, तब तक हमने उसको एक्सटेंड कराया। कल भी हमने एक्सटेंड कराया प्रधान जी के माध्यम से, सबके माध्यम से, कि 1600 गाड़ियाँ और खुली, 10% गाड़ियाँ। लेकिन ये टेम्प्रेरी रिलीफ है और गवर्नर साहब से कल मिलके साथ में शहर के लोग और ऑटोमोबाइल डीलर के लोग कल मिलेंगे और उसके बाद परमानेंट हल मिलेगा। मैं आपको ये आश्वासन देना चाहता हूँ। और उसके बाद अगर परमानेंट हल नहीं मिलता, हम दोबारा तैयार हैं एजिटेशन के। हमारे कांग्रेस के साथी आगे बढ़ के करें, क्योंकि बाकी साथी यहाँ पे खड़े थे, उन्होंने कहा कि हम आगे जाके प्रोटेस्ट करेंगे। जो ये चंडीगढ़ प्रशासन एक नादिरशाही हुक्म उन्होंने जारी कर दिया है और रोज़ नया से नया फैसला लेके आते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल की पॉलिसी है उस पर लेकर आ गए हैं। रातों रात यहाँ पे कह दिया जी आप इलेक्ट्रिक व्हीकल को लागू करो, बाकी की रजिस्ट्रेशन बंद कर देंगे, चाहे वो आप 2 व्हीलर है, चाहे वो दूसरी गाड़ियाँ हैं। और गाड़ियों के हज़ारों के स्टॉक वहाँ पे खड़े हैं। 6000 एम्प्लॉयज़ इस इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है और 20-50 यहाँ पे इंडस्ट्रियलिस्ट भी होगा। हम हर एक उस चंडीगढ़ के नागरिक के साथ खड़े हैं जिसके ऊपर विपदा आई है। आपने अभी तक कोई, आपके पास लैंड नहीं है, आपके पास कोई जगह नहीं है, आपने कोई अभी चार्जिंग स्टेशंस नहीं बनाई है, तो वो बात होगी कि बारात पहले आ गई और शादी तय नहीं हुई है ना। तो इसलिए अगर वो ले लेंगे लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, तो चार्जिंग होगी नहीं, खड़े हो जाएंगे, लाइनें लग जाएंगी सड़कों में, क्रेनों से उठानी पड़ेगी। इसलिए मैं समझता हूँ बहुत ही ज़्यादा गलत फैसला है चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन का और उनको इमीडिएट तौर पर इसको फैसले को वापस लेना चाहिए। फेस्टिवल सीजन सिर पर है। जैसे नोटबंदी में लोगों को लाइनों में लगवा दिया था, ये वैसे ही दोबारा लाइनों में लगवाएंगे। ना इस सरकार की कोई पॉलिसी है, ना इस प्रशासन की कोई पॉलिसी है। ये लोगों को तंग करने का इन्होंने ठेका ले रखा है। लीज होल्ड से फ्री होल्ड की बात पिछले 9.5 साल से कह रहे हैं। 9.5 साल में आप बताओ मुझे कौन सा काम हुआ है? ना इनकी सांसद नजर आती है, ना इनका कोई व्यक्ति नजर आता है और पूरी तरह से ये प्रशासन भी फेल है और इनकी सरकार भी फेल। देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा आज शहर का है इलेक्ट्रिक व्हीकल वाला। ये लोगों की इच्छा है, लोगों की मर्जी है, वो कोई भी वाहन खरीदें, वो साइकिल खरीदें, वो स्कूटर खरीदें, वो बाइक खरीदें। आप इंसेंटिव दो उनको। अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल बेच रहे हैं, आप उनको इंसेंटिव दो
लेकिन आप ज़बरदस्ती नहीं कर सकते लोगों के साथ कि आप रजिस्ट्रेशन बंद कर दो। आज त्योहार का सीज़न है, हर एक जितने भी हमारे डीलर्स भाई हैं यहाँ पे, जितने उनके एम्प्लॉयज़ हैं, वो सब इसी तैयारी पे लगे थे कि त्यौहार पे जो सेल होती है, और आज त्यौहार से कुछ दिन पहले ये बंद कर देना कि सरासर लोकतंत्र की हत्या है। ये जाति है, जनता के साथ भी, उन बिजनेसमैन के साथ भी, और इस चंडीगढ़ वासियों के साथ भी। तो इस तरह से चंडीगढ़ में पिछले कुछ दिनों से देखा जा रहा है लगातार कि हर चीज़ में तानाशाही चल रही है, लोक हित की बात नहीं हो रही, सिर्फ टैक्स लगाने की बात हो रही है। और चंडीगढ़ को एक एग्जाम्पल सिटी बना दिया गया है, एक जिस तरह से एक प्रैक्टिकल करना होता है हर चीज़ का। यहाँ पे आप पूछिए पहले वाले का क्या हाल हुआ जब पॉलीथीन बैन किया आपने, पॉलीथीन आज तक बैन हो गया। और उसके बाद आपने सिगरेट बैन की, क्या सिगरेट बैन हो गई? क्या चीज़ बैन हुई है? आप सिर्फ अपनी वाह खरीद बनाने के लिए आज एडवाइज़र साहब हमारे रिटायर भी हो रहे हैं, और उधर से भारतीय जनता पार्टी का दबाव। भारतीय जनता पार्टी के खुद मेयर ने कल हाउस के अंदर शेर की तरह दहाड़ते हुए कहा था कि मैं चलूँगा और धरने पे आपके साथ बैठूँगा। हाँ, वो आए हुए हैं, तो उनको चाहिए अब लेकर के सबको जाएं एडवाइज़र के पास जाके उनकी डिमांड रखें। जो हमारे साथी आए हुए हैं यहाँ से पूरे चंडीगढ़ के, जो हमारे स्कूटर डीलर्स हैं और इलेक्ट्रिक व्हीकल वाले लोग हैं, वो सब कुछ साथ लेकर के आज इसका फैसला कराएं कि आप किसी के ऊपर थोप नहीं सकते अपने फैसले। ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में फैसले थोपे नहीं जाते, लोकतंत्र में लोगों की बात सुनी जाती है। तो चंडीगढ़ के लोग क्या चाहते हैं? आप भी मीडिया के सारे मेरे साथी हैं, क्या आज आप 1-1 लाख 2-2 लाख रुपया देके एक व्हीकल चेंज करोगे? ठीक है ना, आपके पास अगर बाइक है तो आप बाइक चलाओगे, अगर आपके पास बाइक लेने की कैपेसिटी है बाइक चलाओगे। ठीक है ना, ये ज़बरदस्ती नहीं कर सकते आप। इसी के खिलाफ हमारा धरना है। दूसरा धरना हमारा है, दूसरा पॉइंट है कि पिछले दिनों से कितने 100 करोड़ रुपया कॉलोनियों से इकट्ठा कर लिया इन्होंने किराए के रूप में, और पूरे कॉलोनियों के अंदर सिर्फ 15 करोड़ देने के लिए कह दिया कि हम नहीं दे सकते। अटका के रखी हुई है फाइल फाइनेंस सेक्रेटरी साहब ने अपने पास कि 15 करोड़ नहीं दे सकते, जबकि सैकड़ों करोड़ इकट्ठा करके किराए के नाम से, फाइन के नाम से, ब्याज के नाम से। तो ये सारी बातों को लेकर के आज एडवाइज़र से मिलना है। तो मैं चाहूँगा मेयर साहब इनको, हमारे डेलीगेशन हमारे देखिए आम आदमी पार्टी के लगभग सभी पार्षद यहाँ पे मौजूद हैं। हम लोग अपने समय पे यहाँ हमारे पार्षद पहुँच गए थे। इन सब को लेकर के साथ जाएं और अपनी डिमांड है, जो आप लोगों के दिल की बात है, वो उनको बताएं ताकि कोई भी फैसला थोपा ना जाए। आपके तो पार्षद ये भारतीय जनता पार्टी मैंने बताया है कि आपको इनके डबल फेस्ड लोग हैं, इनका चेहरा दिखाने का कुछ और है और बात करने का कुछ और है। अंदर बाहर झूठ जुमले सिर्फ यही चलते हैं। ठीक है, मेयर क्योंकि एक बिजनेसमैन है, उसको पता मुझे बिजनेस कम्युनिटी में रहना है, इसलिए जो मेयर साहब हैं हमारे वो ज़रूर आ गए यहाँ पे। उनका धन्यवाद करते हैं कि कम से कम वो तो आए। ठीक है ना, मेयर अगर चाहे तो सभी को रिप्रेजेंट कर सकता है कि मैं सारे के सारे बीजेपी के पार्षदों के बिहाफ पे आया हूँ जी, सब ने मुझे ऑथराइज़ किया है, इस बात को लेकर के वो कह सकते हैं।